Hello everyone, this is lecture 4 of chapter 2 classic science diversity in the living world. lecture 3 में हमने जो लेफ्ट किया था वो lecture 4 से हमने कंटिन्यू किया है. So hope you understand all the things. Let's continue. So what is biodiversity हमने देखा था. Biodiversity means the variety of things in a particular place like forest और ocean. ठीक है, तो ये है अपना फॉरेस्ट. इसमें देखो कितनी तरीके की चीज़ है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है. सबसे पहले तो ये देख लो, कैक्टस है, पाइनस है, और ये छोटे छोटे प्लांट्स हो गए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हैं. दिख गए एनिमल्स. तो इनको हम कंबाइंडली क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी. पहले हम क्या बोला करते थे, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड डाइवर्सिटी इन एनिमल्स. अब हम इनको कंबाइन करके क्या बोल रहे हैं, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. तो ये टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हो गई, फॉरेस्ट वाली. ये देखो फॉरेस्ट में इतनी सारी चीज़ें होती है ना. अब आप इस पिक्चर को वीडियो को पॉज करें और इस पिक्चर को आराम से देख लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. अब बायोडाइवर्सिटी इन ओशन हमने देखा, तो ओशन में क्या क्या चीज़ें, अलग चीज़ें देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ अलग प्लांट्स हैं. ये कोरल्स हो गए, ये स्टारफिश हो गई, ये सी हॉर्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, टर्टल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, फिशेस होंगी, वेल है ये. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यहाँ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स यहाँ है. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है. यहाँ पे भी प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है. तो दोनों जगह की जो बायोडाइवर्सिटी वो अलग अलग है. ओके, नाउ ये देखो, ये भी जंगल हो गया, कितना प्यारा जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है. यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है ना. ये देखो लिजर्ड भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स भी है. ओके, ये देखो एक ये पिक हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. बर्ड भी है. अंडरस्टैंड. तो ये सब पिक्चर्स मैंने लगाई हैं ताकि तुम्हें बायोडाइवर्सिटी क्लियर हो जाए. एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे. बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग. ओके, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स. समझे मेरी बात को. नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन बैलेंस. ठीक है, इट कीप्स द इकोसिस्टम हेल्दी. फॉर एग्जाम्पल प्रीडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन. प्रीडेटर क्या होता है ना, जो खाता है. ठीक है, प्रे क्या होता है, जिसको खाया जाता है. ओके, मान लो अगर प्रीडेटर कैट है तो प्रे क्या होगा, माउस. ओके, अगर प्रीडेटर ह्यूमन है तो प्रे क्या होगा, हेन. अंडरस्टूड. तो एक मामूली सी डायग्राम से हम इस चीज़ को समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से मेंटेन कैसे होता है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम मतलब ये एक सिस्टम में ये लोग रह रहे होंगे, एक जगह में ये लोग रह रहे होंगे. ठीक है, तो जो एक छोटा सा कैटरपिलर है ये क्या खा रहा है, प्लांट्स वगैरह खा रहा है. ठीक है, प्लांट्स वगैरह खा रहा है कैटरपिलर. अब इस कैटरपिलर बेचारे को एक फ्रॉग खा जा रहा है. ठीक है, अब इस फ्रॉग बेचारे को स्नेक खा जा रहा है, या फिर इस फ्रॉग बेचारे को ईगल खा जा रहा है ना. जो ये प्लांट है इसमें फ्रूट्स, जो ये प्लांट है इसमें फ्रूट्स लगे, वो बेचारी ये बर्ड्स खा जा रही है. अब अगेन बर्ड्स को भी स्नेक खा जा रहा है ना. अब ये जो फ्रूट्स हैं और प्लांट्स हैं इनको स्क्वेरल भी खा रही है. अब स्क्वेरल को भी स्नेक खा दे रहा है, या फिर स्क्वेरल को फॉक्स ने खा लिया, है ना. बट अब ये फॉक्स को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा, है ना. फॉक्स को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा. अब जो ये स्नेक है, स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगी स्नेक को. ईगल स्नेक खा जाता है. ठीक है, अब अगर टाइगर है तो टाइगर को कौन खाएगा, भाई टाइगर तो जंगल का राजा हो गया, टाइगर को कौन खाएगा. ठीक है, तो टाइगर को जब, अब ऐसा तो है नहीं ना कि टाइगर कभी मर नहीं सकता है. जब टाइगर डेड हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा, तो जब टाइगर की बॉडी होगी वो डिकम्पोज होने लगेगी, मतलब सड़ने लगेगी बॉडी. तो टाइगर की बॉडी को भी ईगल खाती है. ओके, ईगल की बॉडी, अगर ईगल मर गया मानो, ईगल की बॉडी को कौन खाएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स खा जाएंगे, इंसेक्ट खा जाएंगे, है ना. तो बेसिकली सारी चीजें एक दूसरे पे कनेक्टेड है ना. तो इसे ही हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम को हेल्दी रखना, यानी कि सब चीज़ें एक दूसरे पे कनेक्टेड हैं और सब चीज़ें एक दूसरे के अकॉर्डिंग चल रही है, एक दूसरे के साथ चल रही हैं, है ना. अब नेक्स्ट पॉइंट था हाउ बायोडाइवर्सिटी हेल्प ह्यूमंस, कि बायोडाइवर्सिटी हमारी हेल्प कैसे करता है भाई, है ना. तो हमें क्या प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी, फूड, मेडिसिन एंड क्लीन एयर, है ना. ये देखो ये हो गए फ्रूट्स, कितने सारे हैं. ये वेजिटेबल्स हो गए, आई एम सॉरी, ये वेजिटेबल्स हैं, कितनी सारी वेजिटेबल्स है, वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं, वेराइटी ऑफ फ्रूट्स हैं जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं. ओके, वेराइटी ऑफ हर्ब्स है, मतलब कि दवाइयाँ, मेडिसिन है जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल रही हैं. ओके, नाउ क्लीन एयर भी तो मिल रही है बायोडाइवर्सिटी से. तो ये देखो ये क्लीन एयर का एग्जाम्पल है कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा खुश है पहाड़ों की ठंडी और ताज़ी हवा लेकर. ठीक है, क्या दिल्ली में क्लीन एयर होगी, बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली में क्लीन एयर नहीं है. ठीक है, क्या हमारे उत्तराखंड में क्लीन एयर है, यस,
बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कैसे पहुंचा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ये बुलडोजर बुलाए, बहुत सारे पेड़ काट दिए, ठीक है, जंगल के जंगल उड़ा दिए, बहुत सारे पेड़ काट दिए। अब क्या होगा, जो बर्ड्स पेड़ में रहती थी वो अबेंडन हो गई, वो कहाँ जाएगी, जो बर्ड्स पेड़ में रहती थी। उन बर्ड्स ने पेड़ों में बहुत सारे नेस्ट बना रखे होंगे अपने, उसमें एग ले किए होंगे, है ना। जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते थे, बहुत सारे एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं ना, ये देखो कितने एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, बहुत सारे, मेनली मोस्टली सारे एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं। ये देखो कितने सारे एनिमल फॉरेस्ट में, ये देखो। तो अगर हम इन ऐसे काम करके बुलडोजर वगैरह बुला के डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए सारे हमने पेड़ उड़ा दिए, जंगल उड़ा दिए, तो अब ये बेचारे एनिमल्स तो अबेंडन हो गए, इनका तो घर बार ही नहीं है, ये फूड कहाँ से खाएंगे, रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो ये सारे हम थ्रेट्स पहुंचाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं, ठीक है। ये देखो पूरे जंगल को काट के उसमें आग लगा दी, कितना बुरा काम है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे पॉल्यूशन अलग हो रहा है, ये देखो ये पूरा काला धुआं पॉल्यूशन है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत गंदी हैं, ठीक है। ये देखो हमने जो पानी होता है ना, गंदा पानी जो हमारे घरों से आता है, सीवेज का वेस्ट हो गया, फैक्ट्रीज से आता है, केमिकल वेस्ट हो गया, तो हम उसको बिना ट्रीट करके नदियों में बहा दे रहे हैं, है ना। तो कितना गंदा पानी देखो नदियों में डिस्पोज कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी नदी गंदी हो रखी है। कितना सारा ये कूड़ा करकट जो है नदियों में फेंक दिया है, जिसकी वजह से पूरी नदी गंदी हो रखी है। ये देखो यहाँ पे नदियों के बगल में जहाँ पे एनिमल्स ने रहना था, वहाँ पे अब कचरा पड़ा है, ठीक है। ये देखो इतनी सारी बिल्डिंग्स बना दी, इनसे और पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब कंजर्व कैसे करें बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि पेड़ को नहीं काटना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ कम करना, ठीक है। प्लास्टिक हम नहीं यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक अल्टीमेटली कंपनीज में, फैक्ट्रीज में बनेगा ही नहीं, अगर हमने प्लास्टिक का यूज़ कम कर दिया, है ना। अब और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कि ये वेस्ट वाटर है इनको नदियों में डिस्पोज कर दिया विदाउट ट्रीट करे, ठीक है। तो इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, यानी कि इससे जो टॉक्सिन्स हैं, है ना, टॉक्सिन्स हैं, और इससे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि पॉल्यूशन कॉज करती है, अगर हमने इस वाटर से ये दोनों चीज़ें हटा दी, तो ये वाटर जो है, पानी में जो लाइफ है ना, पानी में नदियों में कौन सी लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, यानी कि फिशेज होती हैं और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। तो ये वाटर अगर ट्रीट होके डिस्पोज किया जाएगा नदियों में, तो ये इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये जो गार्बेज है, इसके लिए हम प्रॉपर एक मतलब बना सकते हैं चीज़ कि हम गार्बेज को नदियों में ना फेंकें, है ना। इसको डिस्पोज करने का कुछ अलग तरीका हम अपनाएं, है ना। बट इतनी सारी चीज़ें, इतनी मेहनत करते ही नहीं है लोग, कैसे करें लोग, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में मेहनत लगती है ना। और चिप्स का पैकेट खा के नदी के बगल में, रोड के बगल में फेंकने में कोई मेहनत नहीं लगती है ना। लोग जो अपने घर का कचरा होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं रोडों में, है ना। कितनी गंदी बात है। तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी, अब होप से तुम्हें बायोडाइवर्सिटी समझ में आई हो कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.2 हमारी खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं टॉपिक 2.2 में, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक अगर सबने खोली होगी तो टॉपिक 2.2 तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमने एनिमल्स और प्लांट्स को ग्रुप करना है, ठीक है, यानी कि एनिमल का ग्रुप अलग बनेगा और प्लांट्स का ग्रुप अलग बनेगा, ठीक है। अब अगर हम एनिमल और प्लांट्स को सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं, उनके अलग अलग ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है ना, एनिमल और प्लांट एक अलग अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ है ना। प्लांट्स अलग होते हैं, एनिमल्स अलग होते हैं। तो हाउ वुड यू अरेंज योर बुक और नोटबुक इन अ ग्रुप, ठीक है। तुम्हारे पे बहुत सारी बुक्स हैं और तुम्हारे पे बहुत सारी नोटबुक है, अब तुम्हें ये अरेंज करनी है, तो अब तुम इसे कैसे अरेंज करोगे। वुड यू अरेंज देम इन अ ग्रुप, हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, ठीक है। अपने स्कूल बैग में अगर तुमने बुक और नोटबुक को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, अलग अलग ऑर्गेनाइज किया, तो ये तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम इजीली जोन सी कॉपी चाहिए तुम वो निकाल लो, जोन सी बुक चाहिए तुम वो निकाल लो, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे आसपास की दुनिया है। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स से सराउंड हुए हुए हैं। ऑब्वियसली बात है, हमारे आसपास प्लांट्स हैं, हमारे आसपास एनिमल्स हैं, विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन टेबल 2.1,
2.1 वाले टेबल में जितनी भी चीज़ें हमने बनाई थी, जो कि हमने लेक्चर 1 में कवर किया था, वी हैव ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग देम। तो हमने ये एक्टिविटी करी है पहले। लेक्चर 1 जाके आप देखो तो उसमें पता लगेंगे आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो कि हमने एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में रखे थे, उनको ग्रुपिंग करते हुए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया एनिमल और प्लांट डिफरेंट है, हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करेंगे, पर वो डिफरेंट कैसे, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट है, मोस्टली लगभग सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनिमल और प्लांट में डिफरेंट है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंस, ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वाइल एनिमल नीड फूड टू सर्वाइव। ठीक है, क्या एनिमल अपना खाना खुद बनाते हैं? क्या आपने किसी काऊ को देखा अपना खाना बनाते हुए किचन में? क्या आपने किसी कैट को देखा या फिर डॉग को देखा कि वो अपने लिए खाना प्रिपेयर कर रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। सो बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोबिलिटी। ठीक है, कौन चीज़ चल सकती है और कौन नहीं चल सकती। ठीक है, एनिमल्स कैन मूव अराउंड टू फाइंड फूड। अब प्लांट्स बेचारे चल नहीं पाते हैं। मोस्ट प्लांट स्टे इन वन प्लेस, ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही जगह में होते हैं जिंदगी भर। तुमने गमले में एक प्लांट उगाया होगा, वो जिंदगी भर उसी गमले में रहेगा, वो कहीं भाग के नहीं जाएगा। बहुत लॉयल होते हैं प्लांट्स। ओके, तो कहीं भी नहीं जाएगा। बल्कि एनिमल्स जो है ना वो 10 जगह घूम लेगा अपने 4-5 पैरों से, 4 और 6 पैरों से 10 जगह घूम लेगा कि जहाँ उसे खाना मिलेगा। बहुत शेल्फिश होते हैं। ठीक है, पर फिर भी ह्यूमन से बहुत अच्छे होते हैं, लाख गुना अच्छे होते हैं। कम से कम एनिमल्स जो हैं वो नेचर को हार्म तो नहीं कर रहे हैं, है ना। एनिमल्स नेचर को हार्म नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। और हम जो ह्यूमंस हैं वो दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है। मोस्ट इरिटेबल, मोस्ट बैड थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ह्यूमन बींग, जो कि जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसी को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, है ना। सो मोबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एनिमल्स में है और प्लांट्स में नहीं है। एनिमल्स चल पाते हैं, इनको बोलेंगे मोबाइल। प्लांट्स नहीं चल पाते, उनको बोलेंगे नॉन मोबाइल। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने ही जैसा प्रोडक्ट बनाना, अपने ही जैसा प्रोडक्ट पैदा करना। एग्जाम्पल, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। ठीक है, एक प्लांट है, मान लो मैंगो ट्री है, इसमें क्या लगे? मैंगोज। ठीक है, मैंगोज के अंदर क्या है? बीज, गुठली। तो ये गुठली जब मिट्टी में जाएगी, ये गुठली मिट्टी में गई, अब यही एक नए ट्री में जर्मिनेट हो जाएगी। ओके, फिर से इसमें मैंगो लगेगा, फिर इसकी गुठली कोई और ट्री बनाएगी। ओके, तो ये क्या होता है? अपने ही जैसा प्रोडक्ट बनाना, रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के थ्रू। वाइल एनिमल रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे सच एज लेइंग एग और गिविंग बर्थ। अब एक मुर्गी है, हेन है, ठीक है, तो उसको अपने जैसा प्रोडक्ट बनाना है। क्या करेगी? अंडा देगी, अंडे से चूजा निकलेगा। ठीक है, ये चूजा है, अंडे से चूजा निकलेगा। एक ह्यूमन है, ह्यूमन को अपने जैसा बेबी बनाना है। ठीक है, तो मदर जो होती है, बेबी मदर की डिलीवरी के बाद बेबी पैदा होगा, है ना। तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि जो एनिमल्स होंगे वो एग ले करेंगे रिप्रोडक्शन के लिए या फिर बर्थ देंगे बेबी को। प्लांट्स रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स बनाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है कि हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, इतना तो हमें पता होगा कि प्लांट रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म होता है। एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। प्लांट्स, ये प्लांट है, ठीक है, इसको चाहिए क्या? CO2। ये रिलीज क्या करेगा? O2, ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं अगर हम मान ले एक ह्यूमन है, ये ह्यूमन है, इसको चाहिए क्या? O2, और ये रिलीज क्या करेगा? CO2। ठीक है, किस चीज़ के लिए चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, वाइल एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का बॉन्ड है। ओके, सो यूज ऑफ सेंसेस। ठीक है, ठीक है, तो एनिमल हैव सेंसेस। अब सेंस क्या होता है ना? सेंस ऑर्गन, जो कि सेंस करते हैं, ऑर्गन। ओके, लाइक साइट मतलब आइज, हेयरिंग मतलब सुनना कानों की हेल्प से, स्मेल करना नोज की हेल्प से, और प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन। तो इतनी चीज़ें हमने देखी जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंट थी। ठीक है, सो एक बार हम इनको फिर से रिपीट कर लें। बेसिक डिफरेंस क्या था? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एनिमल अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, दूसरों किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे? प्लांट पर डिपेंड करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ओके, मोबिलिटी,
एनिमल चल पाते हैं, प्लांट्स नहीं चल पाते, प्लांट्स एक ही जगह पे अपनी पूरी लाइफ तक रहते हैं। रिप्रोडक्शन अपने ही जैसा दूसरा बनाना प्रोजेनी, ठीक है। प्लांट्स किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेइंग एग, एग देंगे, अंडा देंगे, या फिर बर्थ, बच्चा पैदा करेंगे। ओके, रेस्पिरेशन, सांस लेने में जो हम एयर अंदर लेते हैं वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। हम छोड़ते हैं कौन सी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ना मतलब सांस लेके जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो है कौन सी एयर लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते कौन सी एयर है, प्लांट्स, ऑक्सीजन। प्लांट्स की छोड़ी हुई एयर हम कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन, एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन होते हैं और प्लांट्स के पास सेंसेस नहीं होते। अंडरस्टूड। एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप, ठीक है। एक्टिविटी 2.2 समझ आई सबको, टॉपिक 2.2 समझ आया सबको। अब हम आएंगे एक्टिविटी 2.3 में। अब ओके, तो ये थोड़ी ऐसी बकवास एक्टिविटी है बट करनी है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट और एनिमल की पिक्चर कलेक्ट करनी है। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन। अब ये नहीं कि तुम दुकान में चले गए कि भैया 10 का चार्ट दे दो, एनिमल फोटोज़ का चार्ट और प्लांट फोटोज़ का चार्ट, ठीक है। ये नहीं करना है, थोड़ी मेहनत करनी है। ओल्ड मैगजीन्स होती हैं, उसमें एनिमल और प्लांट की फोटोज़ होंगी तो वो कट करके लगानी है। न्यूज़पेपर से कट आउट निकालने हैं, ठीक है। चार्ट्स जो हमारे पुराने बुक में बने उससे कट आउट्स निकालने हैं, ठीक है। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर इन डिफरेंट कार्ड। एक कार्ड में उसको, एक पेपर में, कार्ड में, कार्डबोर्ड पेपर में उसको प्लेस कर दें, मान लो यहाँ, ठीक है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप 5 to 6 स्टूडेंट ईच। 5 से 6 बच्चों का ग्रुप बनाना है। पूल द कार्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। अब जो हमने कार्ड्स बनाए थे, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनको उठाना है, कोई भी एक पिक करना है, ठीक है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स हमने उसमें ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। अब एज शोन इन द कार्ड, मतलब जो भी हमने कार्ड बनाए थे ये वाले, इनमें प्लांट्स और एनिमल्स को हमने ऑब्जर्व करना है। रिकॉल द फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1। अब जितनी भी चीज़ें का हमने कार्ड बनाया है उसके फीचर, मान लो इसमें हमने बनाया है तुलसी, तुलसी बना दी है, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स हमने टेबल जो 2.1 ड्रॉ किया था उससे कंपेयर करना है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, ठीक है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ ग्रुप यू हैव मेड विद अदर ग्रुप इन योर क्लासेस। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिक यू यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में बी। अब जो तुम्हारी क्लास के 5 और 6 बच्चे के बहुत सारे ग्रुप बने थे, ठीक है, उनको हमने बोल दिया, ये मान लो तुम्हारी क्लास में 3 ग्रुप बने, ठीक है, उनको हमने बोल दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बेसिस में क्लासीफाई करो। मान लो एक ग्रुप था 5 से 6 बच्चों का, इसने प्लांट को क्लासीफाई कर दिया फ्लावर के बेसिस में, ओके, कि किसी प्लांट में फ्लावर है या किसी प्लांट में फ्लावर नहीं है। किसी ने क्लासीफाई कर दिया स्टेम के बेसिस में, यानी कि किसकी स्टेम हार्ड है, किसकी स्टेम सॉफ्ट है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी करी है टेबल 2.1 और 2.2 में। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय सीइंग दैट द बेसिक यूज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स में बी वेरी, ठीक है। अलग अलग ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग बेस बनाया होगा, अलग अलग आधार बनाया होगा क्लासिफिकेशन का, ग्रुपिंग का, ओके। व्हाट डू यू थिंक यू आर द रीजन बिहाइंड इट? डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स एंड फॉर द ग्रुपिंग एग्जाम्पल। अब क्या क्या चीज़ें बच्चों ने चूज करी होंगी? सम स्टूडेंट में हैव चूजन height, okay, some students may have chosen height of the plant as the basic of grouping, while other might have chosen absence or presence of flowers as a basic of grouping, ठीक है। ये देखो, presence and absence of flower, hard stem और soft stem। अब animals के केस में क्या होगा? Now you have grouped animals based on varied features such as what they eat, animal क्या खाते हैं, where they live, animal कहाँ रहते हैं, what color they are, कौन से कलर के एनिमल है, हाउ दे मूव, कैसे वो चलते हैं। ये सारे बेसिक फीचर्स होंगे एनिमल्स के, जिसके बेसिस में हमने एनिमल को ग्रुप किया होगा। यानी कि 4 पैर वाले एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं और 6 पैर वाले एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं। 6 पैर वाले में क्या आएगी? बटरफ्लाई, इंसेक्ट जितने भी हैं, ठीक है। 4 पैर वाले में क्या आ जाएंगे? कैट, डॉग, काउ, वुल्फ, बफेलो, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज आर डिफरेंस, ठीक है। तो हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो वो हमारे लिए ईजी, ग्रुपिंग हमारे लिए ईजी कर देगा स्टडी को, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने में हमें ईजी हो जाएगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन योर डेली लाइव्स इन दिस चैप्टर मटीरियल अराउंड अस, ठीक है। एक मटीरियल अराउंड अस करके चैप्टर है, उसमें भी हम ग्रुपिंग करना सीखेंगे, ठीक है। सो एनिमल्स के लिए हमने क्या बनाया था? ईटिंग हैबिट्स और प्लेस दे लिव, ये हमने बेसिक फीचर्स बना दिए थे जिसके बेस पे हमने डिफ्रेंशिएट करा था एनिमल्स को, ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।
सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपना बेल आइकन ऑन कर देना। अगर आपका ऑन नहीं है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो यार वीडियोस को। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम, थर्ड लेक्चर तो हमने कंप्लीट कर लिया, मिलते हैं हम फोर्थ लेक्चर के साथ। और जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में दुख तकलीफ चल रही है वो लिख दो। तुम खुश हो, किस चीज़ की वजह से खुश हो वो लिख दो। पढ़ाई कैसी चल रही है वो भी लिखो। ओके, सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू किड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।